आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, मैं प्रदीप कौशिक। जिस प्रकार से हमारा जो शहर महेंद्रगढ़ है उसमें विकास आपको भी पता है कितना होता आया है पीछे और आगे कितना हो रहा है। तो आज हम एक नई कड़ी शुरुआत कर रहे हैं, नई कड़ी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी पिछले 5 साल की जो पंचायतें थी, उन पंचायतों में जो सरपंच जिन्होंने जो विकास किया और आगे जो आने वाले 5 साल हैं उनमें जो प्रतिनिधि सरपंच बनना चाहते हैं, अपने गांव का विकास करना चाहते हैं, उनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूं। इन दोनों ही कड़ियों में आपको मैं जो हालिया सरपंच हैं उनसे भी मिलवाऊंगा और जो आगे सरपंच बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनसे भी हम मिलवाएंगे। जो आगे जो बनेंगे वो अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए क्या करेंगे, और जिन्होंने अब अगले पिछले 5 साल जो यहाँ पे गुजारे हैं सरपंच के पद पे रहते हुए, उन्होंने किस प्रकार से विकास किया है। तो इस कड़ी में आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार भाई राजकुमार पाली, जो एक भावी सरपंच पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, और उनके हम जो विचार हैं वो जानेंगे कि इन्होंने किस लक्ष्य को देखते हुए, किस भावना से जो सरपंच पद का जो उम्मीदवार बनना चाहा कि मैं सरपंच बन के क्या करूंगा, मेरे गांव की मैं किस प्रकार से सेवा करूंगा, और इन्होंने क्यों सरपंच बनने के बारे में सोचा। तो इस बात के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है इंडिया न्यूज़ 16 में। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ 16 का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी को मेरा प्रणाम। तो ये बताएं कि जैसे कि सुनने में आया है कि आप सरपंच पद के लिए आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए जी, सरपंच पद के लिए तो मैं 10 साल हो गए मेरे को संघर्ष करते हुए। मैं लोगों की सेवाएं करता हूं। जो किसी चीज़ का मुद्दा हो, चाहे वो राशन कार्ड का मुद्दा हो, चाहे थाना तहसील का हो, चाहे सहयोग का हो, किसी तरह मैं हर तरह से गांव की सेवा में तत्पर रहता हूं। आप ये बता रहे हो कि मैं गांव की सेवा करता हूं, तो ये मन में कब सवाल आया कि कब मन में ये पनपा कि मुझे सरपंच बनना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, हमने कई उधर देखा है कि जो भी गांव का सरपंच बना है तो हमने महसूस किया है। हम जितने साथी हैं, जब हम विचार सुनते हैं कि भी सरपंच ने ये किया वो किया, हमें लगता है कि जो हम सोचते हैं वो सरपंच ने, ना तो हमें पैसे का कोई लोभ है ना, और हमें तो जन सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। इसलिए हमने ये कदम उठाया है कि हम लोगों की सेवा कर सकें। आप ये कह रहे हो कि जिस प्रकार से कहते हैं कि भाई सरपंच ने ये किया वो किया, लेकिन गरीबों के लिए वो कुछ कर नहीं पाते। आप जो अभी हालिया जो सरपंच चले हुए हैं, गांव की जो हालात है, गांव में किस प्रकार से विकास हुआ है, या गांव में किसी चीज़ की कोई कमी है, आप किस चीज़ की कमी मानते हैं कि भाई ये काम तो होना चाहिए या मैं बनूंगा तब करूंगा? देखिए, सबसे बस पहले तो मैं कहूँगा सरपंच के बारे में, इन्होंने मनरेगा का जो कार्य था, मनरेगा को कार्य था, इसने जो कार्य था वो तो किया नहीं, कहीं भी एक कस्सी नहीं लगाई, कोई नहीं। लेकिन इसने 350 तक इस कार्ड बना रखे हैं। जो गरीब तबके थे उनको ना तो पैसा मिलता है ना, और ने जो बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रखी है जिनके अपने खुद के हैं, उनको इन्होंने पैसा मुहैया कराता है ये, ठीक है। और जो गलियाँ बनी हुई हैं, बहुत सी ऐसी गलियाँ बनी हैं जो इन्होंने कोई काम नहीं किया अभी तक। गांव में ऐसा भी कोई हाल है जहाँ पे जो गांव की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, वो कच्ची हों, पानी भरा रहता हो, या ऐसा भी कोई हाल है गांव का? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा जो हमारे गांव की जो मेन गलियां हैं वो फिलहाल सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, ठीक है। जहाँ खड्डा होता है वहाँ पानी भरा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ मूर्थाड़ी है, जो हम अपने जो जब जाते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कच्ची गलियाँ हैं, वहाँ पर पानी भरा रहता है। अब तक उसने ऐसा काम नहीं किया। कम से कम उस गली को तो कम से कम पक्का कराए, जो गांव का मतलब सिस्टम होता है वो। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो कि भाई ये करवाना चाहिए था। आपका क्या लक्ष्य है कि भाई मैं गांव वाले अगर मेरे को बागडोर देंगे, संभालने देंगे कि भाई तो आप सरपंच बनोगे, तो आप किस प्रकार से, सबसे पहला टारगेट क्या रहेगा आपका कि मुझे सबसे पहले ये काम करना है, ये बहुत ज़रूरी है? देखिए, मेरा सबसे पहला टारगेट ये है कि जो भी गाँव के गरीब है आदमी है, जैसे कि राशन कार्ड बनवाना, BPL कार्ड हुआ या गुलाबी कार्ड हुआ, उसके मुहैया करूँगा। पेंसिल का काम हुआ, जिस तरह का भी मुहैया मतलब होगा, सिस्टम होगा, मैं हर गांव गरीब आदमी की मदद करूंगा।
तो जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि भाई जो एक वृद्ध लोगों की जो पेंशन की समस्या होती है उस पे आप काम करोगे, और जिस प्रकार से बीपीएल का राशन कार्ड होता है, गुलाबी आपने बताया, इनमें आप लोगों की सहायता करोगे। तो अभी जिस प्रकार से आपको पता है कि कोरोना का काल चला हुआ था, महामारी फैली हुई है, तो इसमें जब लोगों को राशन दिया जा रहा है तो काफ़ी क्या होता है कि गांव में जो गरीब लोग होते हैं उनके पास तो बीपीएल कार्ड नहीं होता। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? जो जिन्हें ज़रूरत नहीं है उनके पास तो बीपीएल कार्ड है, और जो गरीब हैं उनका बना हुआ नहीं है। तो इस के बारे में आप क्या करोगे जब आप सरपंच बनोगे? तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो गरीब आदमी का राशन है उसको मिल नहीं पाता। जो बड़े संपर्क के लोग होते हैं, जो भी हैं, उनका राशन कार्ड उन्होंने बना रखा है। गरीब आदमी तो वैसे भी कि जब भी मैं सरपंच बनूंगा, गांव मेरे को मौका देगा, सबसे पहले मैं अपने तन मन और सच्ची भावना से हर गरीब का कार्ड बनवाऊंगा, हर गरीब का काम करूंगा, सच्ची भावना से काम करूंगा। बहुत अच्छी बात आप बता रहे हो, जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि मुझे सिर्फ सेवा करनी है। और ये बात भी कहा जाता है कि गाँवों में जब सरपंच बनते हैं, जो पहले की जो पीढ़ी चली आ रही है, कहा जाता है कि भाई सरपंच बनने के लिए 5, 7, 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो वो प्रोसीजर किस प्रकार का है आपके गाँव में? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ से कुछ नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ है कि कंपटीशन बना हुआ है। भाई अभी हालिया सरपंच है, ये तो कहता है भाई मेरे पास करोड़ रुपए हैं, मैं तो वोट खरीद लूँगा, जनता को ऐसे कर लूँगा। और कहता भाई मेरे पास, मैंने कहा है कि मैंने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, मेरे परिवार ने मेरी मदद करी थी। किसी ने 2000 रुपये दिए, किसी ने 20,000 दिए, किसी ने 10,000 दिए। वैसे बढ़िया इलेक्शन लड़ा था। अब की बार भी ऐसा ही है, ना तो मैं कहा इतना पैसा मेरे पास है, ठीक है, और ना हो मेरा परिवार मेरे पास है, मेरा गांव मेरे पास है। हर गरीब आदमी मेरी मदद करने को तैयार है, और बेचारे पैसे भी खुद ही मतलब यूज करते हैं। जो भी भाई किसी प्रकार की कोई बात हो तो मेरी हर प्रकार से वो मदद भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जिस प्रकार से बताओ कि भाई गांव वाले जो लोग हैं उनका आप सहयोग जो है वो आपके साथ है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, आप कुछ दिन पहले से एक मुद्दा चला हुआ है आपके गांव के नज़दीक जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर, तो उसका आपके हिसाब से क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे? देखिए, यूनिवर्सिटी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे आसपास के गांव हैं, इनके लिए बहुत समस्या खड़ी हुई है। जो विसी क्वाड हैं, राजेश मलिक हैं, इन्होंने वहाँ पर बहुत मनमानी कर रखी है और जाटवाद फैला रखा है, जातिवाद फैला रखा है, भाईवाद फैला रखा है। हमारी मांग तो इसमें यही थी कि जिन लोगों की हमारे गांव में जाट गांव की अपाली की जो ज़मीन गई है, उस घर में से एक नौकरी दी जाए, ठीक है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको वहाँ पर नौकरी दी जाए। जो हटाए हुए कर्मचारी जो हटा दिए जाते हैं उनको दोबारा लिया जाए, उनका वेतन जो रुका हुआ वो लिया जाए। इसलिए कर रखा है कि वहाँ पे जातिवाद फैला रखा है और जो सही काम है वो वहाँ पे नहीं हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बिल्डिंग बनती है वो बनते बनते गिर जाती है। तो कितने दिन हो गए उस धरने को चलते हुए? इस धरने को हो गए 24 दिन हो गए, लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, आप 24 दिन से आप धरने पे बैठे हो। तो जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि भाई मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, तो इसमें लगभग आपको कितना लगता है कि भाई आपके गांव जो दूसरी तरफ आप बता रहे हो पैसे हैं, दूसरे जो सरपंच लड़ रहे हैं उनके पास हैं, तो आपके पास कितने लोगों का सहयोग है गाँव वालों का? देखिए, मैं तो फिलहाल ये कहूँगा कि मेरा 36 बिरादरी का सहयोग है। सब बिल्कुल अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं, अच्छी तरह से होते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर मेरे में कोई कमी है तो मेरे को बताओ। भाई मैंने आप लोगों का भला कराया है या बुरा कराया, कोई हो तो बताओ। लेकिन सभी आप ही को वोट देंगे, आप ही को मतलब समर्थन देंगे। अब की बार आपको कोई रोक नहीं सकता, हम आपको सरपंच बनाएंगे। अच्छा, आप ये बता रहे हो पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था? हाँ बिल्कुल लड़ा था जी। उस टाइम दुर्भाग्य रहा, कुछ वोटों से मैं बिछड़ गया और गांव ने मेरा बहुत सहयोग किया। मैं गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। अच्छा, अब पिछली बार गांव ने सहयोग किया और अगली बार अब जो आप चुनाव लड़ोगे गांव पूरे तरीके से आपके साथ है? बिल्कुल सही बात है। तो जिस प्रकार से अब हमें समय का लगभग पता है, आप तो 4-5 महीने करीब हैं, तो इसमें क्या कुछ तैयारी आप चुनाव की करोगे? मैं तैयारी ये लोगों से मिलूंगा, जो समस्या लोगों की हो, जो सुनूंगा, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उनकी मदद करूंगा, हर तरीके से मदद करूंगा और लोगों से मिलता जुलता रहूँगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें मेल जोल बढ़ा के रखना है, चाहे हम सरपंच पद के लिए हों, चाहे हम किसी भी पद के लिए काम करें या हम घर में भी काम करते, तो हमें संबंध बना के रखने होते हैं। तो एक्टिविटी अलग से हुई थी, उसके बारे में ये हमें बताएंगे। तो बताएं जी, किस प्रकार से क्या बात थी वो? देखिए, हमारे गाँव के सरपंच ने ये यहाँ पर थाना खोलने की कोशिश की है जी। वो कहता है कि यहाँ पर थाना आना चाहिए, हमें ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा। लेकिन हम गाँव वाले इसके विरुद्ध थे
हमने एतवार को पंचायत भी रखी, पूरे गांव को बुलाया भी था। सभी ने एक सुर में कहा था कि भी थाना नहीं आना चाहिए, इससे हमें नुकसान है। हमने यूनिवर्सिटी को ज़मीन दे रखी है, एग्रीकल्चर को ज़मीन दे रखी है, बिजली बोर्ड को ज़मीन दे रखी है, हमने इतनी सरकार को ज़मीन दी है। क्या सारी मतलब ज़मीन हम ही दें सरकार को? कीमत हमारे पास भी होना चाहिए। भाई हम 36 बिरादरी के लोग रहते हैं गांव में। भाई किसी को किसी रूप में किसी को धर्मशाला बनानी पड़ जाए, या हमारी संस्था कोई आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, आरटी आ जाए, तो ऐसा कोई उद्योग होगा जो हमारे लाभ में होगा तो हम ज़मीन तो उसको भी दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए सरपंच ने ये कहा था कि भाई मैं थाना नहीं लेकर आ रहा, ये तो गाँव वाले लेकर आ रहे हैं, इसलिए हमने पंचायत रखी। पंचायत ने ये निर्णय लिया था कि यहाँ थाना नहीं आना चाहिए। लेकिन उसके उपरांत भी वो डीएसपी को लेके आया। मैं धरने के ऊपर बैठा हुआ था, सरपंच ने बोला भाई यहाँ डीएसपी साहब आ रहे हैं। मैं चलो भाई ठीक है, लेकिन सरपंच ने और कुछ आदमी उन्होंने अपने आदमी वहाँ पर बैठा रखे थे। ठीक है, उन्होंने एक सुर में कह दिया कि थाना आना चाहिए। 4-5 आदमी ही थे। मैंने ये कहा था कि अगर सरपंच साहब अगर आप थाना लेकर आना चाहते हो तो संडे को आप पंचायत रखो गांव की दोबारा, शनिवार को रुक्का मरवाओ गांव में। अगर गांव कहता है कि थाना आना चाहिए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप बेझिझक थाना लेकर आइए। लेकिन गांव की मौजूदगी में ही मतलब फैसला होना चाहिए। अगर गांव चाहेगा तो ही थाना आएगा, वरना थाना नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। जिस प्रकार से अगर सरपंच जो सही काम करता है, गांव अगर साथ है तभी वो काम होना चाहिए। तो आगे की जो बातें हैं कुछ समय बाद फिर हम आपको इनसे मिलवाएंगे कि इन्होंने किस प्रकार से जो अपनी चुनाव की रूपरेखा है वो बनाई है, और गांव वालों से भी मिलवाएंगे कि उनका कितना सहयोग इनके साथ है। तो इसी प्रकार से देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।